के माध्यम से जानेंगे इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले गए रोमांचक ओडीआई सीरीज का हाइलाइट्स। दोस्तों, एक ऐसा रोमांचक महामुकाबला जब क्रिकेट का मैदान बन गया था जंग का मैदान, तो एक ऐसा खतरनाक मुकाबला जो आप सभी ने आज तक कभी नहीं देखा होगा। सहवाग ने उतारा था जयसूर्या का बैटिंग का भूत, जड़ डाला था 414 रन। पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी रमीज राजा ने मुल्तान के सुल्तान कहे जाने वाले वीरेंद्र सहवाग की तारीख में तारीफ बढ़ते हुए कहा कि जब बीबी रिचर्ड्स ने संन्यास लिया तो मुझे लगा कि यह मनोरंजन का अंत हो गया है, परंतु क्रिकेट की दुनिया में मनोरंजन का राजा वीरेंद्र सहवाग की एंट्री होती है और लिहाजा वीरेंद्र सहवाग जैसा विस्फोटक खतरनाक तूफानी बल्लेबाज शायद ही अभी कभी देखने को मिलेगा। 298 रन पर मारकर छक्के मारकर शतक लगाकर यह केवल और केवल सहवाग जैसा बल्लेबाजी कर सकता है। दोस्तों, जब भी सहवाग का बल्ला गरजता था फिर चाहे सामने कोई भी टीम हो या कोई भी गेंदबाज अटैक पर हो, उसको हमेशा मुंह तोड़ खानी पड़ती थी। ऐसा में दोस्तों आज हम सहवाग की एक ऐसी ही एक दमदार पारी की बात करेंगे जिसकी बदौलत सहवाग ने भारत का सर्वोच्च स्कोर बनाने में काफ़ी बड़ा योगदान टीम इंडिया में दिया था। दोस्तों, सहवाग की मार से श्रीलंका के सभी गेंदबाज के साथ साथ सतन जयसूर्या की बॉलिंग करने का भूत भी उतार दिया था। सहवाग ने एल्जू मैथ्यूज की भी ऐसी पिटाई की थी जिसे वह शायद भी जिंदगी भर भुला पाएंगे। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी वीरेंद्र सहवाग को दुनिया का सबसे विस्फोटक, सबसे खतरनाक, सबसे तूफानी बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर कीजिएगा। और इस कहानी की शुरुआत 2009 में राजकोट से शुरू हुई जब श्रीलंका की टीम भारत दौरे पर आई थी। महेंद्र सिंह धोनी और कुमार संगकारा की कप्तानी में खेला गया था। यह महामुकाबला क्रिकेट इतिहास के पन्नों में सदा के लिए यह अमर हो गया और इसका अमर बनाने में पूरा योगदान श्रेष्ठ बल्लेबाज, विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को जाता है। दोस्तों, यह मुकाबला में श्रीलंका के कप्तान कुमार संगकारा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कप्तान संगकारा को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका यह फैसला किसी कदर गलत साबित हो जाएगा और आज के उन्होंने गेंदबाज को सहवाग के नाम का तूफान संगकारा का यह फैसला जो था वह गैर मुकाबले की शुरुआत होते ही और भारत के लिए सबसे प्रसिद्ध ओपनिंग जोड़ी क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने क्रीज पर दस्तक दी। संगकारा को पहले बॉलिंग का फैसला शुरुआती 5 ओवर तक किफायती साबित हुआ क्योंकि भारत ने मात्र 5 ओवर में 19 रन ही बनाए थे, लेकिन जब चना का वेल गर्दा पारी का 6वां ओवर डालने आते हैं तब वीरेंद्र सहवाग ने तबाही मचाना शुरू कर दिया था। चना को 3 चौके ठोककर अपने इरादे को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया था और श्रीलंका के गेंदबाज को बता दिया था कि अब वह इसी अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले हैं और 9वें ओवर में कुल सैकड़ा को सहवाग ने 2 और चौके लगाकर ओवर में 16 रन बटोर लिए। अब आलम यह था कि भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 70 रन तक पहुंच चुका था और अब वीरेंद्र सहवाग का इंजन पूरी तरह से गर्म हो चुका था और फिर तो सहवाग और सचिन ने हर एक तरफ बाउंड्री मारा और रनों का अंबार लगा दिया था। एक बाउंड्री की और 4 छक्कों की बरसात लगा दी थी, शुरू कर दिया था और भारत ने 15 ओवर तक 107 रन बनाए बिना विकेट खोए अब रहा था। वहीं पर अब तक वीरेंद्र सहवाग ने मात्र 34 गेंद का सामना करते हुए अपना 50 भी ठोक चुके थे और मजे की बात यह रही कि सहवाग ने इन 50 रनों में 8 चौके और 2 लंबे छक्के लगाए थे, यानी कि 44 रन सिर्फ बाउंड्री से बनाए थे। इधर सचिन भी 9 चौके के साथ
साथ 48 बॉल में अपना अर्धशतक जड़ चुके थे। दोस्तों सचिन ने एक बार कहा था कि मुझे नॉन स्ट्राइक से सहवाग की बैटिंग देखने में बेहद मजा आता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि अगली बॉल पर सहवाग क्या करने वाले हैं। दोस्तों भारत ड्रिंक्स ब्रेक तक यानी कि 16 ओवर तक 125 रन बना चुका था, जिसमें सहवाग 71 रन और सचिन तेंदुलकर 53 रन बनाकर नवाद श्रीलंकाई के धाकड़ बल्लेबाज रहे जयसन जयसूर्या पारी का 16वां ओवर लेकर आए, जिसे सहवाग ने 12 रन ठोक डाले। लेकिन फिर भारत की ओपनिंग जोड़ी को नजर लग गई और सचिन तेंदुलकर के रूप में भारत को पहला झटका लगा और सचिन महज 10 चौके और 1 की मदद से 69 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। पर्नॉल की बॉल पर बोल्ड होकर, लेकिन सचिन के आउट होने से सहवाग की बल्लेबाजी में कोई भी बदलाव नहीं आया और सहवाग का विस्फोटक अंदाज बरकरार रहा और देखते ही देखते सहवाग ने मात्र 66 बॉल पर 12 चौके और 5 गगनदीप छक्के की मदद से अपनी तूफानी शतक भी पूरा कर लिया था। उधर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और गौतम गंभीर से पहले बल्लेबाजी करने को मैदान पर आए और जहां धोनी को हेलीकॉप्टर शॉट काफ़ी ऊंचाई तक उड़ाकर धोनी ने भी 4 चौके और 3 छक्के की मदद से ताबड़तोड़ 50 रन बना डाले और सहवाग और धोनी की बीच मात्र 64 बॉल में 100 रनों की साझेदारी शानदार पार्टनरशिप भी हो गई। फिर वीरेंद्र सहवाग ने पारी का 25वां ओवर लेकर आए, जयसूर्या के ओवर में 18 रन ठोक डाले और जयसूर्या ने कुल 7 ओवर में 10.85 की इकोनॉमी से 76 रन लुटाए। दोस्तों भारत जमकर रनों की बरसात कर रहा था, लेकिन फिर पारी के 36वें ओवर में वीरेंद्र सहवाग नामक तूफान शांत हो जाता है और सहवाग ने मात्र 102 बॉल में 17 चौके और 6 गगनदीप छक्के की मदद से 166 रनों की तूफानी लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन आउट होने से पहले सहवाग ने श्रीलंका के गेंदबाज की जमकर ठुकाई की थी। इसी समय भारत का स्कोर 311 रन तक पहुंचा चुका था, लेकिन सहवाग के पीछे महेंद्र सिंह धोनी भी 73 रनों की पारी खेलकर चलते बने। सहवाग और धोनी के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम में तेज गति से रन बनाने वाले बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, जैसे कि सुरेश रैना 20 बॉल में 16 रन बनाकर और गौतम गंभीर 8 बॉल में 11 रन बनाकर खेलकर आउट हो गए। दोस्तों मजे की बात यह रही कि भारतीय कप्तान ने यहां विराट कोहली से पहले हरभजन सिंह को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा, जिसने हर एक किसी को पूरी तरीके से हैरान कर दिया। हालांकि कप्तान धोनी का यह फैसला गलत साबित हुआ और हरभजन सिंह 13 बॉल पर मात्र 11 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन फिर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के बीच 50 रनों की शानदार पार्टनरशिप हुई, जिसके चलते भारत ने 50 ओवर में 414 रनों का विशाल लक्ष्य श्रीलंका के सामने देने में सफल रहा। हालांकि अगर वीरेंद्र सहवाग थोड़ी देर और बल्लेबाजी कर जाते तो शायद यह स्कोर भारत के साथ साथ पूरे क्रिकेट इतिहास में सर्वोच्च स्कोर रहता और भारत 414 रन बनाकर इस मैच को एक तरफा समझ रहा था, जो भारत की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि श्रीलंका की ओर से ओपनिंग में आए उपुल तुरंगा और दिलशान ने इन दोनों बल्लेबाज ने भारत को बैकफुट पर धकेल दिया और मात्र 9 ओवर में श्रीलंका 100 रनों के आंकड़ा पार कर चुका था और भारत की बॉलिंग अटैक को पूरी तरह से धराशायी कर दिया था और मात्र 24 ओवर में 188 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन फिर सुरेश रैना उपुल तरंगा को धोनी के हाथ स्टंप आउट कराकर भारत को पहली सफलता दिलाई। लेकिन उपुल तरंगा के आउट होने के बाद श्रीलंकाई कप्तान कुमार संगकारा की सुनामी आई और संगकारा ने मात्र 43 गेंद का सामना
किया और 10 चौके और 5 शानदार छक्के की मदद से 90 रनों की तूफानी पारी खेली और अब श्रीलंका की टीम स्कोर 36 ओवर में 316 रन तक पहुंच चुका था। उधर दिलशान अपना शतक लगाकर एक छोर को संभाले हुए थे और श्रीलंका इस मैच में भारत को आगे चल रहा था, परंतु संकारा के आउट होने के बाद जयसूर्या जिनके ऊपर सहवाग का कहर बरस पड़ा था, 5 रन बनाकर जल्द ही आउट होकर उनके पीछे ही महिला जयवर्धने भी 3 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन दिलशान की शानदार बल्लेबाजी की चलते श्रीलंका की टीम 411 रन बनाने में कामयाब रहा। दिलशान ने 124 बॉल में 20 चौके और 3 छक्के की मदद से 160 रनों की तूफानी यादगार पारी खेली। हालांकि अपनी बैटिंग को जिनमें कामयाब नहीं हो पाए, श्रीलंका जीतने में कामयाब नहीं हो पाई और श्रीलंका इस मैच को महज 3 रनों से हार गई और सहवाग की तूफानी बल्लेबाजी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब से नवाजा गया। दोस्तों, सहवाग की इस तूफानी धमाकेदार पारी के लिए इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो MK स्पोर्ट्स इंडिया क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज, हर एक अपडेट सबसे पहले देखने के लिए MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूले। तो पूरा वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।